This conference will now be recorded. गोपाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो लोग आते रहेंगे, पुराने वाले रिपीट कर रहा हूँ मैं अभी। तो ठीक है जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस, कि हम अपना AWS पे इंस्टेंस किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो एंड दूसरा हमने पढ़ा था कि लाइक क्योंकि हम लोग AWS पे ही अपनी चीज़ें डिप्लॉय कर रहे हैं, आप चाहते हो तो फिजिकल मशीन पे भी कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस इन AWS एंड सिक्योरिटी ग्रुप। हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं वो हम सभी को पता है। तीसरी जो चीज़ है, हमें क्रिएट की पेयर। क्रिएट की पेयर, तो हमें यहाँ पे आए हाउ टू क्रिएट लिनक्स इंस्टेंस में कर देता हूँ नेम। एंड की पेयर हम लोगों ने क्यों क्रिएट करा था, सो व्हाट इज की पेयर, क्या होता है की पेयर का यूज क्या है। एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है इंस्टॉल गिट। तो हमें अपना गिट इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा इसी में लाइक इंस्टॉल गिट के बाद हमारा आता है क्रिएट लोकल रेपोजिटरी। तो लोकल रेपोजिटरी क्या होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्रिएट लोकल रेपोजिटरी, देन क्रिएट कोड। कोड हम एक क्रिएट करेंगे एंड कोड क्रिएट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ऐड कोड। कोड को हम ऐड करेंगे और देन फिर हम क्या करेंगे, कमिट कोड। देन पुल कोड, सॉरी पुश कोड इन GitHub and pull code in GitHub via GitHub। देन फिर आज हम करने वाले हैं क्रिएट ब्रांच एंड मर्ज ब्रांच and conflict branches data, resolve conflict issue, CONFILI conflict की स्पेलिंग CONFIL conflict, resolve conflict issues। तो गाइस ये हमारा है प्रोसेस जो आप स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है, या कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड रेपोजिटरी लिस्ट है। और यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड रेपो लिस्ट जो हम यूज कर रहे थे, वी आर यूजिंग द गिटहब। एंड गिटहब के अंदर हमने क्या करा हुआ था, एक अपना स्टोरेज बनाया हुआ था, एक हमने अपनी रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करी हुई थी। और इस रेपोजिटरी लिस्ट का नाम लाइक हमने कोई भी दे दिया था, लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं ICCP इंडिया। तो हमने एक अपनी सेंट्रलाइज रेपो लिस्ट बना रखी थी, जो कि हमने कहाँ पे बना रखी थी, गिटहब के अंदर।
Is it clear, guys? So go to GitHub and I'm logged in with GitHub account. So this is my ICCP नॉर्थ इंडिया के नाम से है और यहाँ पर हमने अपनी एक रेपो लिस्ट क्रिएट करी हुई है। सो ये रही ICCP नॉर्थ इंडिया के नाम से हमारी रेपो लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ICCP नॉर्थ इंडिया के नाम से। सो हमने एक अपना स्टोरेज सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाया हुआ है। अब हमारा क्या काम है कि देयर द टू यूजर्स इज अवेलेबल इन टू डिफरेंट लोकेशंस। दिस इज अ वन यूजर एंड दिस इज अनदर यूजर इज अवेलेबल इन टू डिफरेंट लोकेशंस। Maybe either is same region or maybe either is different location. So I'm like the other one user is Gopal and other user is Yogesh. There's the two users. I'm asking ki if any user write the code and this code update in my GitHub. मैं चाहता हूँ कि ये यूजर कोई भी कोड को नोट डाउन करें तो ये कोड मेरा कहाँ पे अपडेट हो, यहाँ पर हो। और योगेश उस कोड को क्या करता है, एडिट करना चाहता है तो योगेश उस कोड को क्या कर लेगा, यहाँ से पुल कर लेगा। तो दिस इज अ पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे क्या करा कि गोपाल ने नोट डाउन करा एक फाइल के अंदर दिस इज अ फाइल 1 और इसके अंदर लिखा day1 हेलो फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या करा गोपाल ने, इस day1 वाली जो फाइल के अंदर इसने जो भी लिखा था इस फाइल के अंदर, इस फाइल को उसने क्या कर दिया, पुश कर दिया। जब इसने पुश करा तो ये फाइल मेरी पहुंच गई यहाँ पर, फाइल 1। अब क्या करा, इ- योगेश ने, गोपाल ने पुश करा तो यहाँ पे योगेश ने क्या करा, इसको पुल करा, पुल फाइल 1 एंड पुश फाइल 1, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। एंड देन फिर योगेश ने क्या करा, यहाँ पर लिखा, इस फाइल को एक्सेस करा, इस फाइल को यहाँ पे उसने एडिट करा और यहाँ पे लिख दिया day2 आई एम गुड। और जैसे उसने day2 आई एम गुड करा तो उसके बाद इसने क्या करा, दोबारा से इस फाइल को यहाँ पर पुश कर देना है। और फिर ये हो गए दोबारा से, इस बार क्या करेगा, day3 आएगा तो ये यहाँ पे इसको क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। गाइस गॉट इट द मीनिंग पुश एंड पुल, एवरीवन, बलूदी, जी सर। यस सर। रफीक, या तो ये हो गया हमारा पुल एंड ये हो गया हमारा पुश। बट इन सारी चीज के बैकएंड में एक और कॉन्सेप्ट है, और एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं तो हमारी एक लोकल रेपो बनती है। हमारी क्या बनती है, हर कंप्यूटर के अंदर एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट हो जाती है। कि व्हेन वी इंस्टॉल, दिस इज माय कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है, और जब भी मैं इस पे क्या करूंगा, आई एम क्रिएटिंग द वन डायरेक्टरी, मैंने एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करी, और जैसे ही मैं इस डायरेक्टरी पे क्या करूंगा, लोकल रेपो में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, init git कमांड चलाऊंगा। और init git कमांड चलाते ही ये जो मेरी डायरेक्टरी है ये मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी गाइस, लोकल रेपो में। सपोज करो ये मेरी जो डायरेक्टरी है ये मेरी लोकल रेपो में क्रिएट हो गई, तो दिस इज माय लोकल रेपोजिटरी। तो दिस इज माय लोकल रेपोजिटरी। अब लोकल रेपोजिटरी का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी लोकल रेपोजिटरी बनती है, when you create local repository, automatically वो master branch is create and all commit data
कमिट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था सेव, कमिट का मतलब एक तरीके से मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल सेव ऑल कमिट डेटा या कमिट फाइल सेव इन मास्टर ब्रांच। सो हमारी क्या बन जाती है, एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली जब भी हम क्या करते हैं, अपनी लोकल रेपोजिटरी लिस्ट बनाएंगे। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? तो व्हेन वी क्रिएट, कभी भी, तो हम कभी भी कराएंगे, अगर हम बनाएंगे तो हमारी एक लोकल रेपोजिटरी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और हमारा जो भी डेटा है वो उसी के अंदर क्या होगा, सेव होगा। दिस रेपोजिटरी, दिस मास्टर ब्रांच, दिस मास्टर ब्रांच, या मैं कहता हूं द स्टार ऑप्शन शो, स्टार ऑप्शन एंड ग्रीन कलर, always represent your current working directory। और वो हमेशा आपको क्या है कि जब भी आप कोई भी ब्रांच के अंदर काम कर रहे हो तो वो आपके क्या करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? सो यहाँ पर यही है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कमिट तो करा था, बट हमने ये नहीं बताया था कि ये जो कमिट है ये कहाँ पर सेव हो रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। यस और नो, बेलोदी या विवेक, विकास? यस सर। तो गाइस सर मैं अगर आप, क्वेश्चन पूछ रहा हाँ, था, अगर मैं इसे लोकल रिपोजिटरी से हम पुश करते हैं गिटहब पे, ठीक है, तो लोकल रिपोजिटरी में वो एक कॉपी अपने एंड पे भी रखता है कि सारा कोड पुश ही कर नहीं देता है, नहीं, सारा क्लीन कर देता एक डेटा की कॉपी अपने एंड पे भी रखेगा, तभी तो लोकल रेपोजिटरी की नीड है, अदरवाइज फिर तो वो सेंट्रलाइज ही हो गया ना। है? हाँ हाँ बट यहाँ पर हमें ये है कि हम क्या किस लिए काम कर रहे हैं। तो लाइक जैसा कि हमने कहा था कि लाइक कि हमारा एक क्या होता है, एक हमारा वर्किंग स्पेस होता है जहाँ पे हमारा डेटा सबसे पहले हम राइट करते हैं, देन हमारा एक स्टेजिंग एरिया आता है जहाँ पर हम पहले उसको ऐड करते हैं, और स्टेजिंग एरिया के बाद हमारा ऑप्शन आता है लोकल रेपोजिटरी। तो जब भी हम डायरेक्टरी बनाते हैं तो डायरेक्टरी के अंदर जैसे हम गिट को इनिशियलाइज करते हैं तो हमारी तीन चीजें बनती हैं। वो तीन चीजें कौन सी बनती हैं, वर्किंग स्पेस, दूसरी चीज जो हमारे यहाँ पे डिप्लॉय होती है वो क्या डिप्लॉय होती है, लोकल रेपो, और तीसरा हमारा होता है स्टेजिंग एरिया। अब होता क्या है कि व्हेन वी क्रिएट द, अगर हम कोई भी फाइल लाइक यहाँ पर हमारी क्या है कि लोकल रेपो के अंदर ही ऑटोमेटिकली हमारी क्या बनती है, ब्रांचेस भी बन जाती है। हमारी क्या बनती है, एक ब्रांच भी बनती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच। आप चाहो तो अदर मल्टीपल ब्रांचेस भी बना सकते हो, चॉइस इज योर। तो बट बाय डिफॉल्ट हमारी एक ब्रांच बनती है और जो इस ब्रांच का नाम क्या होता है, मास्टर होता है। वो हमारी कहां पे बनती है, ऑलवेज लोकल रेपो के अंदर। अब सिंपल सा है कि सर ब्रांचेस का यूज क्या है बेसिकली। तो ब्रांचेस का यूज क्या है कि दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यहाँ पर एक ऐप डिप्लॉय करने के लिए स्टार्ट करा। तो ये जो मैंने ऐप का कोड लिखा सबसे पहले, ये मैंने कहां पे लिख दिया, मास्टर ब्रांच के अंदर का सेव करा हुआ है, कमिट करा हुआ है मास्टर ब्रांच के अंदर, कमिट इन मास्टर ब्रांच। अब आता है यहाँ पर कि ये मेरी मास्टर ब्रांच है। अब मैं कहता हूं कि मेरे कंपनी के अंदर
3 एम्प्लॉयज है, 3 ट्रैक्स है। 3 ट्रैक की मैं बात करता हूँ कि 3 डिपार्टमेंट्स है, तो यानी कि मैंने अपना जो काम दिया है 3 कैंडिडेट्स को दिया है। लाइक मैंने एक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है, लाइक मैंने वर्क दे दिया कि 1 2 एंड 3। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा कि यार ठीक है, ये तो मेरी मास्टर ब्रांच है ही है, ग्रीन वाली क्या है, मेरी मास्टर ब्रांच है। अब मैंने क्या करा कि एक काम करते हैं कि बलोदी आप भी मेरा कोड अपने अकॉर्डिंग, बलोदी कहता है सर मैं इस ऐप को बनाऊंगा, गोपाल कहता है मैं इस ऐप को बनाऊंगा, विकास कहता है मैं इस ऐप को बनाऊंगा। उस सिनेरियो में क्या होता है कि मैंने कि ठीक है, सो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर दूंगा, सब ब्रांचेस, सब ब्रांच, तो सब लाइक मैंने यहाँ पे एक ब्रांच बना दी विद द नेम इज बलोदी, और एक ब्रांच मैंने यहाँ पे बना के दे दी मास्टर के अलावा गोपाल, और एक मैंने यहाँ पे बना के दे दी विकास के नाम से। अब होगा क्या, अब विकास क्या कर रहा है, विकास अपना काम कर रहा है, बलोदी अपना काम कर रहा है, और आप सब लोग अपना अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि आपने क्या करा, अपनी अपनी ब्रांचेस में यहाँ पर अपनी मल्टीपल फाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइक आपने फाइल 1 बनाई, फाइल 2 बनाई, फाइल 3 बनाई, ठीक है। तो या फिर आपने एक कॉमन प्रोजेक्ट ले लिया कि आप कहते हो ठीक है यार, इसका फ्रंट पेज मैं बनाऊंगा, वो पेज मैं बनाऊंगा। सेम एज गोपाल कहता है ओके ठीक है यार, ये 3 काम आप कर रहे हो, तो एक तरीके से मैंने इसको काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, लाइक फाइल 4, फाइल 5 एंड फाइल 6। विकास कहता है ठीक है यार, आप ये बना रहे हो, मैं क्या करता हूँ फाइल 7, फाइल 8, नहीं यार, एंड फाइल 9। अब यहाँ पर क्या कर रहा है बलोदी अपना काम। तो गाइस एक चीज ध्यान रख लेना यहाँ पर कि ये काम जो करा है ये किसने करा है, किस ब्रांच के अंदर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। मेरा एक कॉमन प्रोजेक्ट है कि मुझे एक ऐप बनानी है, किस कंपनी के लिए, आईसीसीपी के लिए। तो मैंने जो काम स्टार्ट करा था आईसीसीपी से करा था, बाद में मैंने उस काम को 3 लोगों को और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपके ऊपर है कि मैं इंडिविजुअली भी काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं सभी को, या मैं एक कॉमन काम भी मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। अब मैंने क्या करा कि चलिए आपने अपने कोड, बलूदी ने अपना कोड रेडी कर दिया, यहाँ पे इसने अपना कोड कर दिया, और यहाँ पे फाइल अपना कोड कर दिया। और मैं कहता हूँ सिंपल सा कि आईसीसीपी भी अपना एक कोड लिख ही रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, फ्रंट पेज मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं क्या कर दूंगा कि ये मेरी मास्टर ब्रांच है, मैंने क्या कर दिया कि ठीक है अब हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इन सारी की सारी फाइल्स को मर्ज कर दूंगा, मर्ज ब्रांचेस। जैसे मैंने मर्ज ब्रांचेस करा तो मेरा क्या आ गया, फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी ब्रांच एक जगह आ गई और मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया। गाइस गॉट इट द माय पॉइंट्स। सो ब्रांचेस का ये बेनिफिट है कि मैं अपने ब्रांचेस का, लाइक कि मेरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो मैंने पैरेलली वो प्रोजेक्ट 3 जगह स्टार्ट कराया कि एक काम करिए, बलोदी कहता है यार, मैं कहूंगा ठीक है आप तीनों में से जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो फाइनल करूंगा। तो यानी कि आप पैरेलली मल्टीपल काम कर सकते हैं, और कहीं पर भी जाकर आप अपनी ब्रांचेस को, यानी कि अपनी ब्रांचेस को आपस में मर्ज कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट गाइस, अपनी ब्रांचेस को मर्ज कर सकते हो। बट दूसरा, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ब्रांचेस मास्टर से ही बनेंगी, बलोदी भी अपने एंड से एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकता है। गॉट इट माय पॉइंट। तो बलोदी भी कहता है, बलोदी की अपनी टीम है तो उसने अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या गोपाल की अपनी टीम है नीचे तो उसने कहा था मेरे अंदर भी 3 बंदे हैं तो उसने 3 ब्रांच और क्रिएट कर दी। ठीक है भाई, एक पार्ट फाइल 4 का काम एक एम्प्लॉय करेगा, फाइल 5 का, फाइल 6 का कोई और करेगा। गॉट इट माइट। तो एक ट्री स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम, हायरार्की स्ट्रक्चर, हायरार्की समझ रहे हो, बलोदी गोपाल विकास, गॉट इट माय पॉइंट।
Yes, sir. Yes. हायरार्की मतलब लाइक कहते हैं ना दादा बापू पोता, तो वो ट्री स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो लाइक मास्टर ब्रांच से हमने स्टार्ट करा अपना काम एंड हमने उसको मल्टीपल लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करा और बाद में आके फिर से हमने उसको मर्ज कर दिया। इनहेरिटेंस तो अलग चीज हो जाती है। इनहेरिटेंस का मतलब चीजें वहां पे उसके ऊपर अप्लाई होती हैं, यहाँ ऊपर अप्लाई नहीं हो रही ना। यहाँ आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बलोदी अपना काम कर रहा है, गोपाल अपना काम कर रहा है, और देन वो काम हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर दो फाइल रखी। एक और चीज कि व्हेन वी क्रिएट एनी फाइल, अगर हम गाइस किसी भी ब्रांच के अंदर या व्हेन वी क्रिएट एनी फाइल, क्रिएट एनी फाइल, और आपको पता है कि फाइल ऑलवेज कहां पर क्रिएट होती है, मेरी वर्किंग स्पेस के अंदर। तो व्हेन वी क्रिएट एनी फाइल इन वर्किंग स्पेस, इट्स शो एनी ऑल ब्रांचेस। वो जो फाइल है वो सभी ब्रांचेस के अंदर डिस्प्ले होगी, बट आफ्टर कमिट फाइल शो इन पर्टिकुलर ब्रांच, बट आफ्टर कमिट के बाद वो फाइल पर्टिकुलर किसी एक ही ब्रांच के अंदर डिस्प्ले करेगी, और वो ब्रांच कौन सी होगी, हमारी करंट वर्किंग ब्रांच। वो हमारी करंट वर्किंग ब्रांच होगी। तो गाइस हमारे ऊपर है कि हम लोग किस ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं। तो लाइक सपोज करो कि यहां पर दिस इज माय मास्टर ब्रांच, और मैंने एक और यहां पर ब्रांच क्रिएट कर लिया, और इस ब्रांच का नाम लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द आईसीसीपी ब्रांच 1। और अब मैंने अगर यहाँ पे कोई भी एक फाइल क्रिएट करी, लाइक मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी लाइक माई की लाइक डेटा फाइल, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी विद द नेम ऑफ डेटा फाइल। तो गाइस ये डेटा फाइल, तो पहली बात क्या है कि जैसे ही वर्किंग स्पेस में है तो ये सबको दिखाई देगी, यानी कि वर्किंग स्पेस में तो यहाँ तो दिखाई देगी नहीं है। जैसे डेटा फाइल को मैं सबसे पहले कहां पर ऐड करूंगा, स्टेजिंग एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि लाइक मैंने यहाँ पे एक फाइल डेटा फाइल क्रिएट करी, एक मैंने लाइक यहाँ पे कर दी लाइक मैंने यहाँ पे एक फाइल कर दी सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के नाम से सॉन्ग्स फाइल मैंने एक क्रिएट कर दी, सॉन्ग्स डेटा के नाम से सोच लो। मैंने ये दो फाइल क्रिएट दी कि दो फाइल्स को जब तक मैं स्टेजिंग एरिया में नहीं करूंगा, तो मैंने क्या करा, उसके बाद इन सारी की सारी फाइल्स को कहां पर ऐड कर दिया, अपने स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड कर दिया। तो जब तक मैं इन फाइल्स को ऐड नहीं करूंगा, तो मैंने अब यहां पर करा ऐड। जब ऐड करा तो मैंने ऐड किसको करा, यहाँ पे डेटा फाइल को ऐड कर दिया एंड सॉन्ग्स फाइल को ऐड कर दिया। और जब सॉन्ग्स फाइल और डेटा फाइल्स के बाद अब मैं जब यहां पर कमिट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से फाइल को, मेरा अब यहाँ पे काम स्टार्ट होता है कमिट का। तो अब मैं यहाँ पे जब भी डेटा को फाइल को क्या करूंगा, कमिट करूंगा। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि जैसे मेरे स्टेजिंग एरिया के अंदर भी ऐड कर दूंगा, तो मेरी ये जो फाइल है दिखेंगी सारी जगह वर्किंग स्पेस वाली। बट एक और चीज ध्यान रखना कि अब मेरे पास दो डायरेक्टरी हैं। तो कमिट करने से पहले मुझे ये सोचना होगा कि यहाँ पर जो मैं फाइल को, जो मैंने फाइल क्रिएट करी है, वो बलोदी की डायरेक्टरी ब्रांच में जानी है, या गोपाल ब्रांच के अंदर जानी है, विकास ब्रांच के अंदर जानी है, मास्टर ब्रांच के अंदर जानी है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना। ये हो गई मेरी मास्टर, ये हो गई बलोदी ब्रांच। तो आप जिस भी ब्रांच के अंदर वर्किंग होंगे उस समय, वो फाइल उसी ब्रांच के अंदर जाके कमिट हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? तो यहां पर मेरी अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं,
सो मल्टीपल ब्रांचेस ऑलवेज की जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी, द स्टार ऑप्शन एंड ग्रीन कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आपको पता लगेगा कि जो भी ब्रांच है तो जिस ब्रांच के आगे स्टार लिखा आ रहा है और जो इस ब्रांच का कलर ग्रीन है वो ही ब्रांच आपकी करंट वर्किंग है। और अगर आप कमिट करते हो तो आपका डेटा पर्टिकुलर उस ब्रांच के अंदर जाके सेव होता है। इज इट क्लियर गाइस? सो सपोज करो कि आई एम वर्किंग इन करेंटली की मेरी जो ब्रांच है वो है स्टार, मैंने यहां पे लगा दिया सपोज करो गाइस स्टार, यानी कि मैं आई एम वर्किंग इन कहां पर हूं, आईसीसीबी ब्रांच के अंदर, और आईसीसीबी ब्रांच के अंदर हूं। और अब मैं अगर कमिट करता हूं तो मेरा डेटा कहां जाएगा, डेटा फाइल और सॉन्ग्स फाइल, ये दोनों की दोनों कहां पर जाके सेव होंगी, मेरी आईसीसीबी ब्रांच के अंदर जाके सेव होंगे। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? हेलो मेलोडी, गोपाल, विकास। यस सर। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। द ऑलवेज ब्रांच मर्ज, लाइक मैं अगर आप चाहते हो कि मास्टर ब्रांच के अंदर भी एक फाइल कमिट हो रखी है लाइक का AHD फाइल, मैं अब इन दोनों को एक ही ब्रांच के अंदर रखना चाहता हूं। लाइक मैं इन दोनों ब्रांचेस को क्या करना चाहता हूं, मर्ज करना चाहता हूं। तो एक चीज ध्यान रख लेना, द ऑलवेज मर्ज ब्रांचेस इन सेम रेपोजिटरी लिस्ट। लाइक कि अगर मेरी यहां पर दो रेपो लिस्ट है, दिस इज वन रेपो एंड दिस इज अनदर रेपो, और अब क्या हो रहा है कि मेरी एक ब्रांच तो मैंने बनाई है यहां पर लाइक गोपाल के नाम से, और एक ब्रांच मैंने बनाई है विकास के नाम से। तो ये दोनों की दोनों ब्रांचेस मर्ज नहीं हो सकती हैं, ये दोनों ब्रांच मेरी मर्ज नहीं होंगी। तो ये चीज भी आप ध्यान रख लेना कि कभी भी हम ब्रांचेस को मर्ज करेंगे तो बोथ ब्रांचेस वर्क इन सेम रेपोजिटरी। तो लिख सकते हो कि व्हेन यू मर्ज द ब्रांचेस, when you merge branch, it's work in same local repository। तो ये दोनों की दोनों सेम में होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट में है, लाइक दिस इज माय रेपो 1 एंड दिस इज माय रेपो 2, लाइक आपने दो डायरेक्टरी बनाई है एंड यहाँ पर है मेरी सर लाइक गोपाल। हाँ बताइए। सर दो डायरेक्टरी मतलब ये दो अलग अलग लॉगिन आईडी हाँ, जो गिटहब दो पे हम अलग बनाएंगे। अलग लॉगिन आईडी नहीं, एक ही सिस्टम पे दो अलग डायरेक्टरी बनाई है, जो मैंने रेड कलर का बड़ा सर्किल अच्छा करा है अच्छा। जिसको गिट इनिट करते हैं। ओके, जो MKDIR से जो हम क्रिएट हाँ करेंगे जी, हाँ जी, उसमें हाँ जो जी, हाँ टच या VM से जो बनाएंगे वो एक में ही होना चाहिए, सिंगल MKDIR में। हाँ, सिंगल डायरेक्टरी के अंदर ही होना। तो सिंगल रेपो का मतलब ये है ना कि ये मेरी एक रेपो हो गई, लाइक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी MKDIR, और यहाँ पे लाइक मैंने लिख दिया इंडिया, और एक मैंने बना दी MKDIR समझ गया सर, समझ गया, ठीक है सर। लाइक दिल्ली। तो ये दो अलग रेपो हो गई। अब जी यहाँ सर, पे जी सर। गोपाल की ब्रांच कहां पर है, गोपाल की इंडिया के इंडिया रेपो के अंदर है, और मैं कहता हूं कि हम्म। विकास की कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। तो ये मर्ज नहीं हो सकती क्योंकि ठीक है बोथ सर। आर बिलोंग्स टू डिफरेंट रेपो। आपकी मर्ज कब होंगी, जब आपकी दोनों की दोनों रेपो एक ही, या तो इंडिया से हो या तो दिल्ली से हो। बिल्कुल, या तो दोनों इंडिया के अंदर हो, इस तरीके से होंगी, तभी आपकी आपस में मर्ज हो सकती है, अदरवाइज ये मर्ज नहीं होंगी। गॉट इन माय पॉइंट? जी सर। तो ये सर वाला ये जो सब मैंने यहाँ पे सिस्टम जो सिस्टम के अंदर बनाया है इस, हाँ बेलोदी क्या कह रहे हो? जो जो मास्टर
जो मास्टर ब्रांच से हमारे सब ब्रांचेस निकले इनको आपस में मर्ज कर सकते हैं हम? हाँ जी, आप किसी भी ब्रांच को किसी के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। इज इट क्लियर इतना? अब एक चीज ध्यान रख लेना, आप कभी भी सपोज करो कि मेरी यहां पर एक ब्रांच है मास्टर, और मास्टर के अंदर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है ASD नाम की, और मैंने जैसे ही अपनी एक और ब्रांच क्रिएट करी, लाइक सपोज करो मैंने यहां पर एक और ब्रांच क्रिएट करी योगेश के नाम से, मैं करंट किस ब्रांच के अंदर हूं? मास्टर के अंदर वर्किंग हूं गाइस। अगर मैं बलोदी के अंदर वर्किंग हूं तो बलोदी की बात समझ लेना, और गोपाल के अंदर वर्किंग हो तो गोपाल को। तो फिलहाल मैं मास्टर पे हूं, मास्टर के अंदर ASD नाम की एक फाइल है, और मैंने यहां पर एक ब्रांच क्रिएट करी योगेश ब्रांच, और जैसे ही योगेश ब्रांच में क्रिएट करूंगा तो गाइज होगा क्या? द ऑल डेटा कॉपी इन मास्टर ब्रांच ऑटोमेटिकली। जब भी आप फर्स्ट टाइम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्रिएट करोगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा कहां पे? टू न्यू ब्रांच। जो भी आप ब्रांच बना रहे हो उसके अंदर, यानी कि ये जो ASD वाला डेटा है ये ऑटोमेटिकली कहां पर आ जाएगा? यहां पर भी शो करने लग जाएगा ओनली फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर अब योगेश कोई भी काम करता है या मास्टर ब्रांच के अंदर कोई भी काम करता है तो है, रीजन है कि मेरा एक कॉमन प्रोजेक्ट है, तो मेरा एक कॉमन प्रोजेक्ट अभी मास्टर में चल रहा है, वही प्रोजेक्ट बलोदी, गोपाल और विकास ने लिया, तो मैं अपनी सारी पुराना डेटा तो उनको दूंगा ना, तभी वो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे से डिटेल तो पूछोगे कि सर पुरानी क्या डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी तो दो मुझे उस प्रोजेक्ट की। यस और नो गाइस? एवरीवन? सो अब यहां पर हो गया। अब सपोज करो कि यहां पर क्या हुआ कि सेम की विकास को मैंने दिया कि 789 फाइल बनानी है। अब विकास कहता है कि 789 फाइल के अलावा, विकास कहता है ठीक है यार मैं अभी छुट्टियों पे जा रहा हूं, तो विकास क्या करता है, विकास का एक और फ्रेंड है यहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा? शशि। तो विकास ने क्या करा, अपने पास से एक ब्रांच क्रिएट कर दी, किसको? शशि को। अब जैसे उसने शशि की ब्रांच क्रिएट करी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शशि के पास फाइल 7, 8 और 9 तीनों फाइल आ गई विकास वाली, और अब वो क्या कर सकता है, शशि काम कर सकता है अपना। यस और नो गाइस? अब विकास छुट्टी पे चला गया, उसने अपना काम किसको हैंड ओवर कर दिया? शशि को। बट अब शशि अपना आगे का काम करेगा, क्योंकि 7, 8, 9 तक तो विकास को पता है, अब वो अपना 10 बना रहा है, 11 बना रहा है और 12 बना रहा है। अब विकास आता है अपना 1 वीक के बाद छुट्टियों से, अपना आता है, अपना वीक ऑफ करके अपना आता है आराम से, ठीक है ना, मैरिज वगैरह करके विकास अपने आराम से आता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है यार यहाँ तक तो मैं कर गया, क्योंकि अगर वो अपनी उसी डायरेक्टरी के अंदर काम करता तो हो सकता था कि शशि अपनी उसकी कुछ फाइलों में चेंजेस कर देता, तो विकास कहता कि यार ये सब चेंजेस क्यों करी, यहाँ तक तो ओके था, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। यस और नो? बलोदी, गोपाल, गॉट इन माय पॉइंट? विकास? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या ऐसा कोई चैलेंज आएगा? क्योंकि जब विकास आएगा तो विकास देखेगा अच्छा शशि मैंने आपको हैंड ओवर दिया, शशि कहेगा मैंने 10, 11, 12 3 फाइल्स बनाई थी, आप इनको देख लो, ये 3 तो आपने दी थी, तो आप क्या बोलोगे, यार ठीक है 3 तो मेरे पास हैं जो मैंने आपको दी। अब आप देखोगे यार ठीक है 10, 11, 12 फाइल सही हैं। अब क्या करेगा विकास, दोबारा से आके शशि और विकास दोनों को मर्ज कर देगा, तो वो फाइल दोबारा से कहा जाएंगी, 6, 7, 8, 10, 11, 12 दोबारा से विकास के पास आ गई, और शशि फिर से फ्री हो गया। गॉट इट? द बेनिफिट ऑफ ब्रांचेस। गाइस रिप्लाई तो दे दो भाइयों, नाराज हो क्या? जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? तो यहाँ पे सर, यहाँ पे एक चीज समझना है, जैसे ये 7, 8, 9 जो शशि ने यहाँ पे दूसरे ब्रांच से एब्जॉर्ब किया अपने पास, तो उसको कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ 10, 11, 12 बनाया, और जब वापस से जो दूसरा बंदा है वो वापस से ज्वाइन करता है तो उसके पास 10, 11, 12 जाएगा या वो पूरा टोटल फाइल जाएगा? ओनली न्यू थिंकिंग, जो चेंजेस होंगी ना वो जाएंगी।
सर तो जैसे मान के चलो अगर उसने 7, 8, 9 में कुछ सही और अपडेट किया हो तो वो भी अपडेट एनालाइज करके जाएगा ना कि 7, 8, वो 9 भी में कुछ जाएगा, चेंजेस हुए लेकिन हैं। जैसे ही वो जाएगा तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का। अभी मैं आ रहा हूँ उस पे। ओके ओके, मैंने ठीक है सर, स्टार्टिंग में ठीक देखो है। यहाँ पे लिखा था कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही सेम नाम की फाइलें आ जाएंगी आपकी, लाइक कि सपोज करो कि शशि ने 7, 8 और 9 के अंदर भी XYZ चेंजेस कर दी, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? वो लिख देगा कि कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि गिट को नहीं पता यार कि क्या सीक्वेंस है, तो वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट कर देगा। जब कॉन्फ्लिक्ट का वो एक एरर दे देगा, फाइल को मर्ज तो कर देगा बट वो क्या कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट का एरर दे देगा, और उस केस में जाके आपको मैनुअली वो फाइल चेक करनी पड़ेगी फिर। तो सेम नाम की फाइलें अगर कभी भी मर्ज होती हैं तो वो वहां पे एक नोटिफिकेशन देगा आपको कॉन्फ्लिक्ट का, और आपके पास अगर वो कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का इशू आ रहा है, तो आप उसको मैनुअली उस फाइल को ओपन करके रिजॉल्व कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? जी सर। विकास, गोपाल, अभी किसी ने कुछ पूछा था, यही पूछा था ना? हाँ हाँ, यही सर, बिल्कुल। क्लियर है? जी सर। तो पहले इतना कर लें फिर आगे चलें। जी। पहले इतना प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो ब्रांचेस तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ब्रांच मर्ज कैसे होती है, कहाँ तक है, फिर आगे देखेंगे। सो गाइस, ये पूरा का पूरा सिनेरियो हम दोबारा से कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट गो टू AWS कंसोल, और AWS कंसोल पे आई एम जस्ट लॉग इन। तो मैं दोबारा से एक नई मशीन ही क्रिएट कर रहा हूँ, जो पुरानी बनी हुई है उसको टच नहीं करूंगा। वन साइडेड करा रहा हूँ, डुअल साइड नहीं करा रहा। डुअल साइड के लिए सो सेम साइड ही है। So I'm creating the one machine, और I'm creating this machine with the name of ICCP के नाम से I'm create the new machine। So मैं AWS अकाउंट पे एंड नो हैव मुंबई के अंदर, डू यू नॉट हैव इंस्टेंस इन दिस रीजन? अरे किसने उड़ा दिए? जिसका अकाउंट है उसने उड़ा भी दी। चलो यार, लॉन्च इंस्टेंस, एंड लॉन्च इंस्टेंसेस पे आने के बाद आई एम जस्ट क्लिक द Amazon Linux, then select the T2 micro, then next select the default security group and root। SSH इज अ प्रोटोकॉल, आप वॉल्यूम का साइज इंक्रीज कर सकते हो, वो चार्जेबल होगा आपके पास। और यहाँ पे मैं देता हूँ, नहीं कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है, आप जो मर्जी दे सकते हो, 64 TB तक, चार्जेस भी उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कीपैड नहीं, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ इस मशीन का, लाइक का आई इंडिया, -VM। देन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो ऑलरेडी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है गाइस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेब सर्वर या EFS जो भी है। नेक्स्ट एंड लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पर मेरा DevOps Linux के नाम से मेरी कीबोर्ड बनी हुई है। सो आई एम जस्ट लाइक द DevOps Linux के नाम से, एंड लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंस इंडिया VM नाम का एक इंस्टेंस बना दिया, जो कि आप सभी को आता है, और इस पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। आप चाहो तो मल्टीपल रेपोजिटरी लिस्ट बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 रेपो लिस्ट क्रिएट करूंगा। सो दैट मींस आई एम क्रिएटिंग द 2 डायरेक्टरीज। ओके, so I'm just refresh this and just copy the public IP of this particular machine and then go to putty, and putty जैन में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने .pp के ही की पेयर बनाया हुआ है। तो पहले ऑप्शन नहीं आता था AWS के अंदर, तो आजकल ऑप्शन आता है कि आप .pp के एक्सटेंशन की पेयर बना सकते हैं। एंड आई एम क्लिक ऑन SSH and auth and browse, and my key pair is DevOps Linux, open, and yes, or I'm login with EC2-user user and sudo space su,
एंड यहाँ पर मैं अपनी सबसे पहले कमांड चलाता हूँ यम को, यानी कि यम सर्वर मेरा क्या होता है कि यम मेरा सर्वर होता है कि मेरे अगर कोई भी बैकएंड में क्या होता है कि हमारा एक सर्वर बना होता है जहां पर हमारे सारे पैचेस, सारे पैकेट्स पड़े होते हैं। अब हम हर मशीन पे सारे पैकेट्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारे को पता है कि किसी भी मशीन पे जितनी ज्यादा एप्लीकेशन होगी उतनी ही ज्यादा वो हमारा क्या यूटिलाइज करेगा, रैम का यूटिलाइज करेगा, स्पेस का यूटिलाइज करेगा। इसलिए मुझे जिस चीज की सर्विस की नीड है मैं सिर्फ वही पैक इंस्टॉल करूंगा। तो वही पैक इंस्टॉल करना है तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, उसके लिए बैकएंड में हमने एक सर्वर बनाया है, दिस सर्वर कॉल्ड इज नेम यम। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यम अपडेट स्पेस हाइफन वाई। तो यानी कि अगर मेरे कोई भी न्यू पैचेस वगैरह आए होंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, और अगर मेरे कोई पैचेस नहीं आए हैं तो वो यहाँ पर अपडेट नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करता हूँ गाइस, मैं आई एम गेटिंग इंस्टॉल अ गिट, सो यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई, और मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको गिट को इंस्टॉल कर दिया। और आई एम क्रिएटिंग द वन यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड ही बनाना पड़ेगा जिस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होके मैं काम करूंगा, या जो यूजर मेरा काम करेगा। लाइक गोपाल यहाँ पे काम कर रहा है, कौन यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो अगर यहाँ पे काम करना चाहता है तो उसके लिए सिंपल सा, लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गेट हाइफन हाइफन वर्जन, तो वर्जन अगर आपको देखना है तो आप वर्जन देख सकते हो, या आप विच गिट, कि गिट आपका किस लोकेशन पर है, इंस्टॉल हुआ है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। या मुझे यहाँ पे कोई यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है तो लाइक सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गेट स्पेस कॉन्फिग, और गेट कॉन्फिग करने के बाद हाइफन हाइफन ग्लोबल, और ग्लोबल यूजर नेम, और यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, लाइक का कि मैं ही ग्लोबल यूजर नेम हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ राकेश। सो राकेश के नाम से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वो अब मेरे से मेरी मेल आईडी पूछेगा, सो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी भी दे देता हूँ, लाइक यूजर नेम की जगह ग्लोबल ईमेल, और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ ICCPNORTH नॉर्थ INDIA इंडिया @gmail.com, और मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी, यानी कि अब कोई भी इस से कमिट होगा डेटा तो उस डेटा के साथ इस यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन जाएगी, यानी कि इस यूजर की इंफॉर्मेशन जाएगी कि जो डेटा कमिट करा जा रहा है वो कौन यूजर कर रहा है, राकेश नाम का यूजर है जो मेरे इसको कनेक्ट कर रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो गेट CONFIG कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए वो बता दिया कि जो मेरा करंट यूजर नेम है राकेश है, और जो उसकी मेल आईडी है वो ये है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ लाइक GIT गेट स्टेटस, तो देखिए देयर द नो गेट, यहाँ पर हमारी कोई रेपोजिटरी लिस्ट बनी ही नहीं है, और जब तक मेरी कोई रेपोजिटरी लिस्ट बनी नहीं होगी तो जब तक मेरे को यहाँ पर कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो अब मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे अपनी रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आई एम क्रिएटिंग द 2 रेपो लिस्ट, मैं यहाँ पे अपनी 2 रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करूंगा, और दोनों रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करने के बाद वही है कि हम अपनी ब्रांचेस क्रिएट करेंगे सारी की सारी चीजें। तो सिंपल सा है, सो हाउ टू क्रिएट रेपोजिटरी लिस्ट, MKDIR, और मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर रहा हूँ लाइक का GOPAL गोपाल गिट या गोपाल रेपो के नाम से, और एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ MKDIR विद द नेम ऑफ विकास। So I'm just creating the 2 डायरेक्टरीज, ये मैंने 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करी हैं अभी गाइस, 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करी हैं अभी मैंने, यहाँ पर कोई रेपो नहीं बनाई है। तो दिस इज अ नॉर्मल डायरेक्टरी। अगर मैं इसको ls करके देखता हूं तो यहाँ पे बता रहा है कि देयर द 2 डायरेक्टरीज इज क्रिएटेड, गोपाल रेपो एंड विकास रेपो। अब ये रेपोजिटरी लिस्ट कब बनेगी, रेपोजिटरी लिस्ट का मतलब है कि गाइस कि मैंने यहाँ पे अभी क्या करा है कि मैंने एक मशीन ली है, और उस मशीन के अंदर मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट रेपोस क्रिएट कर लिए हैं। दिस इज अ 1 रेपो,
एंड दिस इज अनदर रेपोजिटरी। और एक रेपो का नाम मैंने दे दिया है गोपाल, और एक का मैंने दे दिया विकास। विकास रेपो। अब जैसे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, गिट इनिट करूंगा, तो जैसे मैं गिट इनिट करूंगा तो गिट इनिट करने के बाद होगा क्या, ऑटोमेटिकली मेरी ये जो डायरेक्टरी है ये मेरी लोकल रेपो में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे लोकल रेपो में कन्वर्ट होगी तो ये मेरे इसके अंदर 3 कॉलम्स यानी कि 3 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये समझ गए होंगे 3 पार्ट क्या है, वर्किंग स्पेस, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रेपोजिटरी, जहां पर मेरी क्या होती है, मास्टर ब्रांच ऑटोमेटिकली होंगी। तो ये 3 चीज मेरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। सो जस्ट गो टू पोर्टल और आई एम गो टू CD। सबसे पहले मैं चेंज डायरेक्टरी करके गोपाल रेपो के अंदर जाता हूँ, और गोपाल रेपो के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक गिट इनिट, और मैंने यहाँ पे गिट इनिट करा तो एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन होम, तो यहाँ पर ये मेरी बन गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा मैं देखता हूँ गिट स्टेटस, तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कोई भी कमिट नहीं है। और मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ गिट ब्रांच, तो यहाँ पर मेरी क्या है, अभी तक कोई भी ब्रांच डिस्प्ले ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक मैं कोई कमिट नहीं करूंगा तो वो मेरा ब्रांच दिखाएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग द वन, या फिर मैं यहाँ पे गेट लॉग। तो अभी कोई भी चीज नहीं दिखा रहा आपको, अभी यहाँ पर कोई भी चीज आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। गेट शो, तो कुछ भी चीज यहाँ पे अभी आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, लाइक आई एम क्रिएटिंग द वन फाइल। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ विम स्पेस, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक का डेटा फाइल 1, इंटर, और I for insert, और day 1 WELCOME welcome to INDIA India and escape colon WQ। और मैंने जैसे यहाँ पे क्या करा, ये वाली फाइल बनाई, और मैं कैट करके देख भी सकता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या लिखा है। इस फाइल के अंदर तो वो बता रहा है कि day 1 वेलकम टू इंडिया, मैंने इस फाइल के अंदर लिखा है। गेट स्टेटस, जैसे मैं गेट स्टेटस देखता हूं तो ये देखिए उसने अब दिखा दिया कि यार देयर द वन फाइल है बट इट्स नॉट कमिटेड, और अनट्रैक्ड फाइल है अभी तक, अभी हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड कहां करूंगा कि लाइक मैंने ये जो फाइल बनाई है डेटा फाइल, ये कहां पे बनी है मेरी, फिलहाल ये शो इन स्टेजिंग एरिया, ये मेरी स्टेजिंग एरिया सॉरी वर्किंग स्पेस में अंदर दिखाई दे रही है। ये मेरी यहाँ पे दिख रही है डेटा फाइल। ये जो डेटा फाइल 1 है ये मेरे को यहाँ पर रेड कलर से शो कर रही है, ठीक है। और ये मेरा कौन सा है, वर्किंग स्पेस है। और अब मैं क्या करता हूं, इस फाइल को ऐड करना चाहता हूं, कहां पर, स्टेजिंग एरिया के अंदर। तो स्टेजिंग एरिया के अंदर जब मैं इस फाइल को ऐड करूंगा, तो चलते हैं हम अपनी इस फाइल को ऐड करने। तो सिंपल सा है, ऐड गेट ऐड। मैंने कहा था गेट ऐड, अगर आप डॉट लगाते हो तो जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी, या आप पर्टिकुलर फाइल का नाम यहाँ पे दे देते हो तो वो फाइल आपकी पर्टिकुलर जाएगी। तो अभी हमारी एक ही फाइल है तो मैंने यहाँ पे गेट ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फाइल लाइक बना देता हूँ, या फिर मैं इसी को एक ही को कर देता हूँ गेट ऐड और डॉट। और अब देखिए जैसे मैंने इसको गेट ऐड डॉट कर दिया, तो अब मैं इसका स्टेटस देखता हूं, तो अब ये इस बार क्या दिखा रहा था, न्यू फाइल डेटा फाइल 1, यानी कि चेंज टू कमिट। अब ये अनट्रैक्ड फाइल नहीं है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, कमिट कर सकता हूं, क्योंकि इस फाइल को मैंने कहां पर, अपने वर्किंग स्पेस यानी कि टेम्परेरी स्पेस से एक ऐसी लोकेशन पे सेव कर दिया जहां पर मैं कर सकता हूं कि इनमें से मैं किसी भी फाइल के अंदर काम कर सकता हूं। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस फाइल के अंदर कमिट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को
कमिट करूंगा और कमिट करने के लिए सिंपल सा है गिट कमिट हाइफन एम, गिट कमिट हाइफन एम और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा मैं लिख देता हूं ये लाइक माई फर्स्ट कमिट, माई फर्स्ट, या मैं लिख देता हूं माई, यहां लिख देता हूं GOPAL गोपाल डेटा डे 1, मैंने यहां पे लिख दिया डे 1, तो डे 1 का मतलब है इंटर। तो यहाँ पर मेरे हो गया, क्या हो गया, कमिट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ दोबारा से गेट स्टेटस, तो देखिए अब कोई भी स्टेटस नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पहले क्यों डिस्प्ले हो रहा था आपको, वो इसलिए डिस्प्ले हो रहा था क्योंकि हमारा क्या था, करंट सिचुएशन क्या थी कि वो हमारी वर्क स्पेस में था। अब वो यहाँ पर मुझे को नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे मैं दिखता हूँ गेट ब्रांच। और अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कमिट करा तो उसने कौन सी ब्रांच डिस्प्ले कर दी, मास्टर, जिसके आगे जो कि ग्रीन कलर से शो कर रही है और उसके आगे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। सो यहाँ पर स्टार दैट मीन्स कि द बाय डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी डेटा को यहाँ पर स्टेजिंग एरिया से कमिट करोगे, अगर आप यहाँ पे कमिट करते हो, लाइक मेरी एक फाइल थी यहाँ पर डेटा फाइल, और डेटा फाइल को मैंने यहाँ पे क्या करा था, कमिट करा था। तो ये जो डेटा फाइल है ये कमिट होगी तो यहाँ पर मेरी एक ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टरी, एक ब्रांच बन जाती है जो कि मेरी डिफॉल्ट ब्रांच होती है और उस ब्रांच का नाम होता है मास्टर। ये मेरी मास्टर ब्रांच है जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। ये मेरी मास्टर ब्रांच है, और जो भी डेटा मेरा कमिट होता है वो कहां पर जाके सेव हो जाता है, इस डेटा फाइल के अंदर। गाइस इतना क्लियर? तो यानी कि आपको पता लग गया कि आपकी जो फाइल है वो करंटली कहां पर सेव हो रही है, मास्टर ब्रांच के जी अंदर। इज सर। इट क्लियर? जी सर। और अगर इसी को मेरे को क्या करना है, प्रोसेस करना है, कहां पर, गिट हब पर। मुझे अगर इसको कहां पर भेजना है, गिट हब पर भेजना है, तो सिंपल सा है कि मुझे गिट हब का एक यूआरएल जो मेरा होता है वहां जी का सर, पुश कर देंगे। पुश करना है। तो मैं यहाँ पे कोड पे जनरेट कर लेता हूँ, ये मेरा कोड है, आई एम जस्ट कॉपी दिस कोड एंड सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो कनेक्टिविटी करने के लिए तो देखिए यहाँ पर मैं किस डायरेक्टरी के किस ब्रांच के अंदर काम कर रहा हूँ, करेंटली मास्टर ब्रांच के अंदर कर रहा हूँ। सो मैं अपनी मास्टर ब्रांच को क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ वहां से। तो सिंपल सा है कि मुझे अगर वहां पे उसको कनेक्ट करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट पुश, सॉरी गेट REMOTE रिमोट एड ऑरिजन, ऑरिजन, तो रिमोट गेट REMOTE रिमोट एड ऑरिजन ORIGN ऑरिजन, और पेस्ट द यूआरएल, जो मेरा यूआरएल है मैंने उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं अब क्या करूंगा, गेट पुश -u ऑरिजन मास्टर, और ये मेरे से यूजर नेम पूछेगा, तो यूजर नेम है था मेरा ICCP NORTH नॉर्थ इंडिया एंड द पासवर्ड इज, तो क्या हुआ, रिजेक्ट द मास्टर फैच फर्स्ट, एरर फेल टू पुश सम रेफरेंस। ओके मेरा आई थिंक सो पासवर्ड गलत है, गेट पुश यूजर नेम इज, एक मिनट यार मैं यूजर नेम पासवर्ड देख लेता हूँ, मैंने लिखा हुआ था कहीं बोलना गया, ये बड़ा पंगा है यार। एक मिनट यार मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड देख लेता हूँ।
ठीक है यार, तो गेट पुश यहाँ पे आएगा ICCP गेट यूजर नेम इंडिया। Hint update was rejected because the remote contain work that you do not have locally. This is usually cached by another repository pushing. Hint. Not have local. This is usually cached by another repository pushing to the same reference. You may want to first integrate the remote changes. Okay, already मेरा connected है. Guys, कोई और मुझे अपनी repository का username password शेयर करेगा? चलिए इसको तो हम बाद में पुश कर लेंगे, एनीवेज करा हुआ है पहले भी हमने। तो एनीवेज एलएस में करता हूं, तो यहाँ पर मेरी एक फाइल बनी हुई है डिफॉल्ट फाइल 1, और मैं अब क्या करता हूँ CD बाहर आ जाता हूँ इस रेपो से, और मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी कुछ भी नहीं है। अब मैं दोबारा से अपनी एक और मैंने रेपोजिटरी लिस्ट बनाई थी, तो PWD कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपना CD स्पेस स्लैश रूट के अंदर स्लैश होम, तो स्लैश होम के अंदर स्लैश EC2, और EC2 के अंदर जाके मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोनों रेपो है, गोपाल रेपो, विकास रेपो। सो पहले मैं गोपाल रेपो के अंदर गया, इस बार मैं जाता हूँ CD गोपाल रेपो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ init git init सर और PWD git से क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD से आपको पता लग जाएगा कि आप अच्छा, करेंटली कहाँ पर काम कर रहे हो ओके सर। लाइनक्स के अंदर। सो मैं रूट में था, बट मेरा जो था वो EC2 यूजर के अंदर जाके ही मेरे जो है रेपोजिटरी लिस्ट बनाई थी, इसलिए मैं ठीक है सर। स्लैश होम स्लैश EC2 के अंदर पहले गया था। तो यहाँ पे मैंने क्लियर गोपाल रेपो लिख दिया। गोपाल रेपो के बाद मैंने इसको इनिट कर दिया। इनिट करने के बाद आई एम जस्ट create द वन फाइल, सो cat sorry vim space and like data2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया I for insert वेलकम टू डे 1 इंडिया स्केप $WQ, और मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख दी। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ गिट स्टेटस, तो उसने दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे data2 नाम की फाइल मेरी है। और मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ लाइक git add डॉट, अब मैंने इसको कमिट कर दिया और दोबारा से देखता हूँ तो स्टेटस में कमिट हो गया। बट मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्रांच, तो देखिए यहाँ पर मास्टर ब्रांच दिख रही है, और ls करता हूँ तो यहाँ पर भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक मैं इसको कमिट नहीं करूंगा तो सारी जगह हमारी डिस्प्ले होगी। अब मैं यहाँ पे यार गोपाल थोड़ी ना, मुझे तो विकास के अंदर जाना था। शिट गाइस, मैंने दोबारा से इसी जगह ही ls कर दिया है। तो एनीवेज गिट ब्रांच मास्टर कमिट भी कर ही देते हैं, गिट COMIT कमिट, एंड गिट कमिट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ -m और बिटवीन इन्वर्टेड कोमा दिस इज माय कमिट की स्पेलिंग डे2 डिस्टर्ब कर देगी सर। डेटा, और देन ls करता हूँ। सो यहाँ पर अब दो फाइल मेरी आ गई है, data2 एंड डेटा फाइल 1 के नाम से। और यहाँ पर मैं देखता हूँ अपना गिट स्टेटस, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है अब कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो गाइज इतना हम लोग कर लेंगे कैसे हमें कोड लिखना और कमिट करना है। तो जो विकास नाम की है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो विकास नाम के अंदर मुझे ऐसा सच एस कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो CD विकास करता हूं मैं, सॉरी यहाँ पे मैं जाता हूँ CD डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं जाता हूँ CD विकास रेपो, और यहाँ पे ls करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी फाइल मेरे को नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको git init भी कर देता हूँ, तो इसको मैंने git init करा और ls करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी मेरे को फाइल नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक गोपाल के अंदर CD
गोपाल, और यहाँ पे मैं ls करता हूं तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 फाइल दिख रही है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग रेपोजिटरी लिस्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ गिट ब्रांच, तो यहाँ पे देखिए मास्टर ब्रांच दिख रहा है मेरे को, गोपाल के अंदर मास्टर ब्रांच दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सीडी गोपाल के अंदर, विकास के अंदर मैं जाता हूं, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ गिट ब्रांच, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी ब्रांच दिख ही नहीं रही। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी ब्रांचेस आप बनाओगे वो विद इन अ रेपोजिटरी लिस्ट बनाओगे। तो ये तो था डिफॉल्ट। अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ब्रांच। ब्रांच के पहले मैं एक और ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो ब्रांच अगर आपको क्रिएट करनी है तो गाइस सिंपल सा है, किस तरीके से हम ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आई एम गो टू डायरेक्टरी, मेरी जो डायरेक्टरी है मैं सबसे पहले क्या जाऊंगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा। तो सिंपल सा है cd, और cd करने के बाद मैं जाता हूं अपने डायरेक्टरी के बाद कि मेरी जो डायरेक्टरी है वो किस नाम से है, cd स्पेस एंड गोपाल के नाम से थी ना, गोपाल। मैं गोपाल डायरेक्टरी के अंदर लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा गिट ब्रांच, और उसने मेरे को दिखा दिया कि मेरी जो ब्रांच है, करंट ब्रांच मेरी क्या है, मास्टर है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एक नई ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप देखना चाहते हो कि इस ब्रांच के अंदर जो आपकी करंट वर्किंग ब्रांच है, आपने इसके अंदर कितने कमिट करे हुए हैं, यानी कि कितनी फाइल्स आपकी कमिटेड है। कमिटेड का मतलब एक तरीके से सेव। तो गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, तो वो भी वो बता रहा है कि हमने सिर्फ 2 ही फाइल कमिट करी हुई हैं। दिस इज माई डे टू डेटा और गोपाल डेटा डे 1। तो हमने पहले गोपाल डेटा डे 1 करा था, और दिस इज माई डे टू डेटा। ये 2 फाइलें हमने अभी तक क्या करी हुई है, इसके अंदर कमिट करी हुई है, जो कि मेरी किस ब्रांच के अंदर है, मास्टर ब्रांच के अंदर हमने कमिट करी है। और अभी हमने कोई नई ब्रांच बना ही नहीं है। तो अब मैं एक नई ब्रांच बनाता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं गेट BRANCH ब्रांच, और गेट ब्रांच विद द नेम ऑफ ब्रांच मैं दे देता हूं ICCP। और मैं जो यहाँ पे ब्रांच बना रहा हूँ वो किसके नाम से बना रहा हूँ, ICCP के अंदर। तो मैंने यहाँ पे गिट ब्रांच बना दी ICCP, या मैं एक और बना देता हूँ गिट ब्रांच लाइक बलोदी। तो मैंने एक और ब्रांच यहाँ पे बना दी, और इस बार मैं करता हूँ यहाँ पे गेट ब्रांच। तो देखिए यहाँ पर अब आपको तीनों ब्रांचेस दिख रही हैं, बलोदी, ICCP एंड मास्टर। बट जो स्टार लगा हुआ है वो किसके आगे लगा हुआ है, वर्किंग ब्रांच, मास्टर ब्रांच पे। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे ls करता हूं, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरी मास्टर ब्रांच के अंदर ये 2 फाइल पड़ी हुई हैं। मैं अब यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूं, मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूं vim स्पेस, और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक का माई लाइक जावा फाइल 1। जावा फाइल 1 के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, एंड आई फॉर इंसर्ट दिस इज माई जावा फाइल। मैंने इसके अंदर एक कंटेंट कॉलन WQ लिख दिया। अब जैसे ही मैंने जावा फाइल बनाई, अब मैं क्या करता हूँ, ls करता हूं, तो देखिए यहाँ पर 3 फाइल दिख रही है मेरे को, डे 2, डेटा फाइल 1 और जावा फाइल 1। अब मैं क्या करता हूं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर जाता हूं। मेरे को क्या करना है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, यानी कि मैं मास्टर ब्रांच से ICCP ब्रांच में जाना चाहता हूं। यानी कि मैं ब्रांच को क्या करना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूं। तो स्विच करने के लिए गिट चेकआउट और ICCP, और अब मैं अगर गिट ब्रांच करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए अब मेरा स्टार कहां पे लगा आ गया, ऊपर मास्टर पे आ रहा था यहाँ पर, लेकिन अब कहां पर आ रहा है, स्टार ICCP। यानी कि आई एम वर्किंग इन करंट डायरेक्टरी। मेरी जो करंट ब्रांच है वो कौन सी हो गई गाइस, अब ICCP। और मैं यहाँ पे ls करता हूं, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे को फाइल दिखा रहा है किसकी, गोपाल रेपो की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं लाइक का गेट
log हाइफन हाइफन 1 लाइन। तो यहां पर वो मेरे को दिखा भी रहा है कि 2 कमिट है, तीसरा कोई कमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने कोई फाइल तो बनाई नहीं थी ना यहाँ पे गाइस, कोई फाइल बनाई थी इस ब्रांच के अंदर, आईसीसीपी के अंदर कुछ कमिट करा था? नहीं सर। ऑटोमेटिकली ये 2 कहां से आ गई? मास्टर से सर। मास्टर से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि व्हेन यू मर्ज द ब्रांच, सॉरी व्हेन वी क्रिएट द एनी फाइल, अरे कहाँ गया यार, ये सर बताया वो था या कि अगर हाँ मैं किसी भी ब्रांच से जाकर कोई दूसरी ब्रांच क्रिएट करता हूं तो कॉपी ऑल डेटा टू न्यू ब्रांच, हमारी पुरानी ब्रांच यानी कि एग्जिस्टिंग करंट ब्रांच का डेटा सारा का सारा कहां पे कॉपी हो जाएगा? एग्जिस्टिंग ब्रांच के अंदर, नई न्यू ब्रांच के अंदर। गॉट इट माय पॉइंट? इसीलिए यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही मैंने मास्टर से ब्रांच बनाई तो दोनों फाइल आ गई, तीसरी फाइल क्यों नहीं आई कमिट? क्योंकि वो वाली फाइल को तो मैंने कमिट करा ही नहीं था, उस फाइल को मैंने कमिट करा ही नहीं था। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इसलिए जावा फाइल देखिए यहां पर नहीं आई, और अब मैं क्या करता हूं, जावा वाली फाइल को कमिट करता हूं। सो गिट कमिट स्पेस हाइफन एम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा COMMIT सही तो है, commit hyphen m, this is my java file and enter। तो ये जावा फाइल आ गई। तो नहीं आई क्यों? क्योंकि हमने पहले तो इसको ऐड करना था। तो commit, सॉरी git add dot और देन दिस इज माय जावा फाइल और देन ls git log हाइफन हाइफन 1 लाइन। तो अब देखिए यहां पर मेरी तीनों की तीनों फाइल दिख रही हैं। यस और नो एवरीवन? बलोदी, विकास, गोपाल, इज इट क्लियर? जावा जी फाइल भी सर। कमिट हो गई मेरी। अब मैं अगर जाता हूं गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और चेकआउट करने के बाद मैं अब यहां पे क्या करता हूं, मास्टर स्विच टू ब्रांच मास्टर और गिट ब्रांच। तो करंट ब्रांच अब मास्टर है मेरी। गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन, सॉरी क्या थी कमांड, गिट लॉग सर हाइफन ओ हाइफन ONE। तो यहाँ पे देखिए 2 ही मेरे को कमिट दिख रहे हैं, तीसरा कमिट मेरा है ही नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम ब्रांच क्रिएट करी है आईसीसीपी से तो ये दोनों की दोनों ब्रांचेस मेरी आ जाएंगी। बट अब मैं अगर इसके बाद यहाँ पे कोई भी काम करता हूं XYZ तो वो काम मेरा अदर ब्रांच में नहीं आएगा, वो काम मेरा विद इन अ ब्रांच ही रहेगा। गाइस क्लियर? तो जी देखिए सर। मास्टर ब्रांच के अंदर वो फाइल जावा वाली फाइल नहीं आई है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि लाइक मैंने जैसे आपको बताया था कि आई एम जस्ट गो टू गिट चेकआउट, गिट चेकआउट और आईसीसीपी, और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, गिट ब्रांच और गिट ब्रांच और ब्रांच लाइक योगेश, और यहां पे मैं देखता हूं गिट ब्रांच। तो यहां पर मेरी 4 ब्रांचेस हो गई, योगेश ब्रांच भी मेरी बन गई, और इस बार मेरी करंट वर्किंग ब्रांच क्या है, आईसीसीपी है। तो मैं जाता हूं गिट चेकआउट योगेश, योगेश पे आया और मैं यहां पे लिखता हूं गिट लॉग हाइफन हाइफन
वन लाइन। तो देखिए क्या हुआ, कुछ समझ में आया? ये वाला पॉइंट क्या बताया था मैंने यहां पर, विकास और शशि वाला? विकास, गोपाल, बलोदी, समझ में आया क्या हुआ है? अब मैंने जो है मास्टर में जाके ब्रांच नहीं बनाई थी अपनी, मैं कहां पे था, विकास ब्रांच में था। और विकास से जैसे मैंने ब्रांच कराई तो उसने अपनी तीनों फाइल किसको दे दी, शशि को। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो था किस वाली ब्रांच के अंदर था, आईसीसीपी के अंदर। और आईसीसीपी ब्रांच से मैं किस ब्रांच के अंदर आया करंटली, योगेश ब्रांच के अंदर। तो बट जैसे मैंने आईसीसीपी से ब्रांच क्रिएट करी थी तो आईसीसीपी ब्रांच का जितना भी डेटा था वो डेटा उसने किसको दे दिया, योगेश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर गाइस? जी सर। सर इतना क्लियर है बैकएंड प्रोसेस, ये ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट आया है, हायरार्की समझ में आई? जी तो सर। आप कहीं से भी कोई भी ब्रांच अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो हायरार्की मास्टर से ही हो। और आप किसी भी ब्रांच के साथ किसी भी ब्रांच को मर्ज कर सकते हो। बट मर्जिंग का एक लॉजिक सोच लेना कि मर्जिंग आपको कभी भी करनी है। लाइक मेरे पास यहां पर 4 ब्रांच है, 1 2 3 and 4। The one branch is master, second branch is Balodi, third branch is ICCP, and fourth branch is Yogesh। अगर मैं करंटली मेरी जो करंट वर्किंग ब्रांच है, अगर मेरी करंट वर्किंग ब्रांच कौन सी है, योगेश है, तो अब मुझे अगर किसी भी ब्रांच को मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, योगेश ब्रांच के अंदर जाने के बाद जब मर्ज कमांड चलाऊंगा और मैंने लिख दिया वहां पे लाइक का मास्टर, तो मैं किसके साथ मर्ज हो जाऊंगा, मास्टर के साथ। और अगर मैंने वहां पे लिख दिया बलोदी, या मैंने वहां पे लिख दिया आईसीसीपी, इज इट क्लियर? गॉट इन माय पॉइंट गाइस? सर क्लियर है भाइयों? तो मर्जिंग में आपको ये देखना है कि आपको किस ब्रांच के साथ कौन सी ब्रांच को मर्ज करना है। क्लियर गाइस? तो मर्ज करें। जी सर। ओके, तो मर्ज करने के लिए सिंपल सा है कि मैं अगर मर्ज करता हूं सो आई एम जस्ट वर्किंग इन, करेंटली आई एम वर्किंग इन विच ब्रांच, तो आई एम वर्किंग इन मास्टर योगेश के अंदर। मैं क्या करता हूं, एक फाइल बना लेता हूं बलोदी ब्रांच के अंदर पहले, और बलोदी के साथ योगेश को मर्ज करता हूं, क्योंकि बलोदी ब्रांच के अंदर तो हमारा कुछ है ही नहीं ना अभी। यस और नो गाइस? जी सर। या मैं चलता हूं यहाँ पे योगेश के अंदर मेरे 3 कमिट हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर ही एक और कमिट, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टच, सॉरी, VIM स्पेस, लाइक मैं कह देता हूँ .NET, उठा लो फोन, .NET फाइल 1। तो मैंने एक .NET फाइल 1 के नाम से बनाई है, VIM I for insert, this is my .NET file skip colon WQ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
गेट स्टेटस, तो चेक कर लेते हैं। तो ये फाइल अभी मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है, सो गेट एड डॉट देन गेट स्टेटस, सो ये यहाँ पर आ गई। और देन मैं इसको क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ। तो मैं योगेश डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो योगेश डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो सिंपल सा है कि अब मैं यहाँ पे गोपाल इसको दिखता है। गोपाल के अंदर नहीं हूँ, जो मेरी डायरेक्टरी गोपाल है, बट ब्रांच मास्टर अच्छा है। फाइल गोपाल सर, के हाँ। अंदर बाय डिफॉल्ट मास्टर है ना। अब यहाँ पर मास्टर है, बट मैं यहाँ पे जो करंट ब्रांच है वो मेरी कौन सी है, गेट ब्रांच करके मैं देख सकता हूँ कि आई एम वर्किंग इन योगेश। यानी कि अगर मैं अब कमिट करूंगा तो कहां पर आके सेव होगा, योगेश योगेश, ब्रांच के अंदर होगा। तो हाँ। कमिट गेट COMIT कमिट स्पेस -m बिटवीन इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज माई .NET फाइल, इंटर एंड गेट लॉग स्पेस -, 1 लाइन। तो यहाँ पे दिखा दिया कि ज्यादा टोटल 4 कमिट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, गेट CHEC के चेक OUT आउट, और यहाँ पे पहले MASTER मास्टर लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 ही हैं, जबकि योगेश के अंदर टोटल कितने कमिट्स पड़े हैं, मेरे 4 पड़े हैं। योगेश के अंदर क्या है, 4 हैं, इसके अंदर है। अब जी मैं सर। जाता हूँ CH गेट चेकआउट बलोदी, मैं बलोदी के अंदर आया, LS करा, डेटा 2 डेटा फाइल 1 पड़ी हुई है ऑलरेडी, बट ये कमिटेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बलोदी के अंदर जाके, लाइक गिट ब्रांच, तो दिखा रहा है कि करेंट ब्रांच आई एम वर्किंग बलोदी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्पेस हाइफन गिट LOG लॉग स्पेस हाइफन 1 लाइन, तो वो बता रहा है कि यहाँ पर 2 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने जब बलोदी ब्रांच के बनाई थी, तो वो बलोदी ब्रांच मैंने मास्टर से आके बनाई थी, तो इसलिए वो 2 कमिट तो रहेंगे जो मास्टर वाले हैं वो तो उसने कॉपी करे ही होंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो 2 कमिट यहाँ पे कैसे आए? जी सर। इज इट क्लियर बलोदी गोपाल? सर यस अब सर। मैं क्या करता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ योगेश के साथ। मर्ज किसके साथ करना चाहता हूँ? योगेश के साथ। योगेश ब्रांच। तो मैं यहाँ पे आता हूँ गिट मर्ज योगेश, द मोस्ट सिमिलर कमांड इज मर्ज। क्यों? ये क्यों उसने एरर दिया है कि मोस्ट सिमिलर स्पेलिंग कमांड गलत इज होगी सर। मर्ज? MER हो गया ना, आपने MER कर दिया सर, वो हो गया होगा। MERGE मर्ज योगेश। तो यहां पर देखिए कि यहां पर मेरा आ रहा है .NET फाइल, जावा फाइल, सिर्फ 2 ही फाइल उसने मर्ज करी है +2। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 फाइल तो सेम ही थी सारी जगह। सेम कैसे थी देखिए आप, अगर मैंने मास्टर से ब्रांच बनाई तो मास्टर की AHD फाइल बलोदी के पास आ गई, और विकास और गोपाल, क्योंकि ये तीनों ब्रांच मैंने कहां से बनाई थी, मास्टर से बनाई थी। अगर विकास ने अब जब बनाई है तो विकास की सारी फाइल शशि के पास जाएंगी, तो डेफिनेट है कि जो मास्टर से जो फाइल आई थी विकास के पास, विकास की वो फाइल भी कहां गई, शशि के पास चली गई। और अगर मैंने मास्टर से योगेश को बनाया तो वही 2 फाइल योगेश के पास भी चली गई। अब शशि ने अगर 10, 11, 12 फाइल, शशि और योगेश दोनों को अगर मैंने मर्ज करा तो खाली 10, 11, 12 ही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइल तो पहले से ही उसके पास है। तो टोटल मेरी 4 फाइल थी, बट 4 फाइल में से उसने कितनी फाइल यहाँ पे बताया है, .NET फाइल और जावा फाइल, इन दोनों को बताया है। गॉट इन माय पॉइंट? मैंने क्या बस समझाया, समझ में आया कुछ गोपाल, विकास, बलोदी, कि सिर्फ 4 में से 2 ही फाइल उसने क्यों लिए हैं, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनको यूज नहीं करेगा। जी सर। सो
तो अब यहाँ पे अगर देखिए हम बता सर रहा है कि यहाँ पे ऊपर जो बलोदी बता का रहा है देखेंगे क्या है बलोदी, क्या कह रहे हो? कुछ सर, कह अब रहे अगर हम जैसे बलोदी का देखते हैं यहाँ पे ब्रांच में ओपन करके, तो ये हमें 4 फाइल चार, दिखाएगा। या ये देखिए 4 फाइल दिखा रहा है। जी सर। गॉट इन माई पॉइंट। बट अब एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक क्या है कि सपोज करो मैंने यहां पर एक फाइल बनाई, VIM स्पेस, फाइल का नाम मैं देता हूं INDIA इंडिया, इंटर, और यहां लिख दिया WELCOME, I फॉर इंसर्ट, W, अरे I फॉर इंसर्ट, वेलकम टू माई INDIA इंडिया, वेलकम टू माई इंडिया, और हेलो इंडिया। इज इट क्लियर? केप कॉलन WQ, मैंने इंडिया नाम से यहां पे फाइल बना दी, और मेरी जो करंट ब्रांच है वो कौन सी है? गिट ब्रांच, बलोदी। अब मैं क्या जाता हूं, मैं बलोदी। यहां पे करता हूं चेकआउट, गिट चेक आउट, और यहां पे मैं लिख देता हूं लाइक योगेश, और मैं करंट ब्रांच योगेश हो गई। मैं यहां भी सेम फाइल बनाता हूं, VIM INDIA इंडिया, जो आप पूछ रहे थे। तो यहां पर भी क्या आ गई, वो फाइल आ गई VIM इंडिया, वेलकम टू माई इंडिया। तो VIM इंडिया करा तो मैंने, अच्छा सॉरी यार मैंने कमिट तो करी नहीं, इसलिए फाइल अभी यहाँ पे दिख रही है। अभी ये यहाँ पे क्यों ओपन हो रही है फाइल, इसका रीजन है क्योंकि मैंने कमिट नहीं करी थी, और मैंने बोला था कि जब तक मैं फाइल कमिट नहीं करूंगा वो हर जगह मेरे को दिखती रहेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से, चेकआउट करता हूँ CD चेकआउट बलोदी, और बलोदी में जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ गेट स्टेटस। तो मेरी एक फाइल है यहाँ पे, सॉरी गेट स्टेटस मैंने करा, तो मेरी एक फाइल इंडिया नाम से है, GIT गेट एड डॉट एंड गेट कमिट स्पेस -m बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा माई इंडिया फाइल, और अब मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, और गिट लॉग देख लेता हूं। तो यहाँ पर ये मेरे को 5 कमिट दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर गेट चेकआउट योगेश, और अब मैं यहाँ पे एक VIM INDIA इंडिया नाम से फाइल बनाता हूँ। तो देखो अब कुछ नहीं लिखा आ रहा, क्यों? क्योंकि अब कमिट हो गई, तो अब यहाँ पर ये नई फाइल बनेगी, जब तक कमिट नहीं होगी तो सारी ब्रांचेज में एक्सेसिबल होगी। तो I फॉर इंसर्ट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ WELCOME, वेलकम टू इंडिया, ये लिखा था मैंने उसके अंदर, और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, स्किप कॉलन WQ, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ MAR गेट मर्ज बलोदी, बलोदी की स्पेलिंग यही थी ना, गेट ब्रांच भी आ रहे हैं BALOD, तो गेट मर्ज सर मर्ज की स्पेलिंग फिर काउंटर करेगी सर। बलोदी। तो प्लीज मूव और रिमूव द बिफोर यू मर्ज, सो द फॉलोइंग अनट्रैक्ड वर्किंग, क्यों? अरे यार मैंने फिर से उसको कमिट नहीं करा, गेट स्टेटस, तो स्टेटस पहले इसको कमिट कर देते हैं, सो गेट एड डॉट गेट CO कमिट
-m space my ID file. So automatically merge failed, fix the conflict and that commit the result. अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का एरर क्यों आ रहा है कि दोनों तरफ सेम फाइल है। अब यहां पर जो इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कौन, मैं जो मर्ज करूं दोनों फाइलों को तो कौन सा कंटेंट पहले लिखूं और कौन सा कंटेंट बाद में लिखूं। ये मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है। विकास पूछा था ना आपने, सेम फाइल का होगा क्या होगा अगर चेंजेस हो जाती हैं। जी सर, जी सर। तो मैं क्या करूंगा, फाइल को जाके एडिट करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूं VIM और VIM करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूं इंडिया, तो देखिए यहाँ पर दोनों कंटेंट मेरे को दिख रहा है। अब दिख रहा है I for insert, राइट सर। मैं क्या कर देता हूं वेलकम टू इंडिया हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे हटा दिया और मैं अगर अब दोनों को भी रहने दूंगा यहाँ पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब उसको पता है कि आज जब डेवलपर ने ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए हैं तो उसको ये बलोदी वाली फाइल है। तो मैं कहता हूं यार इसको इस तरीके से आप मर्ज कर दो, escape :WQ, अब कोई भी इशू नहीं आएगा। तो git merge बलोदी, तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं डिफरेंस, तो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, मर्ज हो गई, कोई एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के एरर को आप मैनुअली जाके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? जी सर। तो क्रिएट तो सिक्योरिटी वो जो ग्रुप, हम हाँ मतलब जब हमने उसको चेंज किया तो उसने लास्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि वो चेंज हो गया है और अब वो हाँ मर्ज हो सकता है। हाँ, तो मैनुअली कर दिया ना हमने भाई। हाँ। देखो गिट तो एक सॉफ्टवेयर है, उसको नहीं पता, उसने फाइलों को मर्ज तो कर दी बट उसने सीक्वेंस नहीं दिया कि आप समझ जो गया कोड सर। चाहते हो, आप कौन सा कोड पहले चाहते हो, आप लाइक योगेश की फाइल के कोड को आप चाहते हो या अपना बलोदी वाले कोड को आप चाहते हो, वो सीक्वेंस तो नहीं और पता अगर ना मान के उसको, चलिए कि उसके और मर्जिंग मेरे का में कोई काम पता है। गलती ही दिख जाए तो हम उसको भी रेक्टिफाई करके सेव कर सकते हैं, जो भी बिल्कुल हमारी अपडेटेड डायरेक्टरी है बिल्कुल, या क्योंकि आपका काम ब्रांच। क्या है यार, मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा यहाँ पे करा कि मैंने अपनी 10 11 12 फाइल को जब मर्ज करा तो 10 11 12 फाइल तो आ गई बट गलती से उसने 7 8 9 में कोई चेंजेस कर दी। अब हाँ यहाँ पर क्या आएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट का एरर दे देगा इन तीनों फाइल के लिए। तो अब इन ठीक है तीनों सर। फाइल को आप मैनुअली जाके चेक करोगे फिर, क्योंकि ठीक है सर। चेंजेस हुई है ना, अगर चेंजेस नहीं होती तो वो कोई एरर ही नहीं देता। जी सर। क्योंकि चेंजेस नहीं होती तो 7 8 9 फाइल को मर्ज ही नहीं करता पहली बात तो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जी सर। एग्जिस्ट है ना, तो वो इन 3 फाइल्स को ऐड कर देता। हम्म। बलोदी एनी क्वेश्चन? ब्रांचेस वाला टॉपिक गाइस क्लियर है? जी हाँ सर, जी हाँ सर। तो गाइस इसको करिए अपना, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम गिट अपना फिनिश करेंगे। सर किट में सर अभी एक रह क्या? सवाल और था। हाँ बताओ। सर, हाँ सर, जैसे यहाँ पे हम कमिट करते हैं, मतलब कमिट करने से पहले हम ऐड करते हैं कि जो फाइल हमारी वर्किंग स्पेस में है वो स्टेजिंग में चली जाए। क्या स्टेजिंग से भी वापस हमारी फाइल वर्किंग स्पेस में आ सकती है? आ सकती है, कल हम मान के नेक्स्ट चलिए क्लास हमने में वही रियलाइज सब किया करेंगे। कि आ हमने गलत सकती है, कर दिया आ है। सकती है, आ सकती है, ओके सर। नेक्स्ट क्योंकि क्लासेस में मुझे वो वही सब फील हो पढ़ेंगे रहा ना। था कि हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि मुझे ना वही फील हो रहा था, क्योंकि वरना एक इंटरफेस क्यों रखते हैं हम लोग, क्यों, उसका भी कोई वजह होगा, मेरे को नहीं लगा ना था। भाई, हमें नहीं मैंने करनी, बाई मिस्टेक हमने ऐड कर दी स्टेजिंग एरिया में। हाँ हाँ। गॉट इन माय पॉइंट? ठीक है सर, ठीक है सर। तो सब चीज आ सकती है, सारी चीजें करेंगे, टेंशन मत ले विकास भाई। नहीं 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 सर, ठीक है तो गाइस इतना काफी है आज के लिए, सर। इनफ। बलोदी
ठीक है सर, तो बट अभी गिट में क्या क्या बचता है? अभी बहुत कुछ बचता है यार, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा सर, एक AWS से पूछना था, जैसे जो एक हम मिनट रुक, इंस्टेंस मैं क्रिएट करते रिकॉर्डिंग हैं ऑफ सर, कर उसके दूं चार्ज पहले। लगते हैं सर? वेट वेट, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं पहले।